10 का हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले के वीडियो में बहुत सारे थ्योरम बता चुके हैं, जैसे पढ़े हैं थेल्स थ्योरम पढ़े, उसके बाद पढ़े बाइसेक्टर थ्योरम पढ़े, उसके बाद पढ़े ए सिमिलरिटी, उसके बाद पढ़े एस सिमिलरिटी, उसके बाद पढ़े एस एंड पढ़े पाइथागोरस। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं इतना। और साथ में 9th का जो भी चीज़ हम पढ़े सब याद रखना है। इस सब के सहायता से अब सवाल बनेगा। कैसे बनेगा? तो एक क्वेश्चन आपके इस वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखिए पढ़ते हैं। ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम। ओके, अब पैरेललोग्राम जैसे ही लिख दिया ABCD, थोड़ा देर के लिए भूल जाइए इस बाकी सब व्यवस्था को। तो ABCD पैरेललोग्राम होगा तो 9th में क्या पढ़े हुए हैं? सपोज कीजिए इसको हम मिटा दिए, 1 मिनट के लिए इसको मिटा दिए, तो AC डायगोनल है। ओके, AC क्या है? डायगोनल है। और क्या जानते हैं? ये एंगल बराबर ये एंगल होता है, ये पूरा बड़ा एंगल बराबर ये पूरा बड़ा एंगल होता है, पहले से जानते हैं। ये बड़ा साइड बराबर ये साइड होता है, ये साइड बराबर ये साइड होता है। और इतना दिमाग में आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है, जैसे ही पैरेललोग्राम लिख दिया तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, अदरवाइज आपसे सवाल नहीं बनने वाला है। आप सोचते हैं कि मैं पढ़ लिया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है बाबू। ऐसा अगर सोचोगे तो कभी मैथ का कोई सवाल नहीं बनने वाला है आपसे, कभी कोई सवाल नहीं बनेगा। तो आपको इसमें ये पैरेललोग्राम है, पहला बात लिखा हुआ है, तो पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रहना चाहिए। ओके, तो पैरेललोग्राम है तो आप ये इसके बराबर हो गया, ये साइड इसके बराबर हो गया। ओके, इतना जो है दिमाग में आ गया। दूसरा, यहाँ पर लिखा हुआ था हमने मिटा दिया। यहाँ लिखा था P, यहाँ पर लिखा था Q, यहाँ R लिखा था। ठीक है, जिसमें P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DC। ये P जो है, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि इधर जितना होगा उतना इधर बचा हुआ है। मतलब इसमें अब आ रहा है कि DP बराबर PC। इसका मतलब यही हुआ, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DC। देखो, जब भी सवाल बनाते हैं, डिडक्शन बनाते हैं ज्योमेट्री का, तो जो बात लिख रहा है उससे जो रिजल्ट आएगा दिमाग में बिठाना पड़ता है। अगर वो रिजल्ट आप दिमाग में नहीं बैठाएंगे तो आपसे सवाल नहीं बनेगा। तो आप जो है इसलिए भागते हैं। हम तो कह रहे हैं कि इसको प्रैक्टिकली जो है, जैसे मैंने कहा कि बेसिक चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिए तो यही तो चीज़ है, यही चीज़ को आपको ये बनाया हुआ है। बेसिक चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि बेसिक चीज़, ठीक है। और ये इसमें मिड पॉइंट की चर्चा हो रही है, मतलब ये यहाँ मिड पॉइंट है, यहाँ इसके मिड पॉइंट को मिलाया गया, यहाँ मिड पॉइंट को मिलाया गया। अब कुछ मैथमेटिकल थॉट के अनुसार आपको आगे चलना है। जैसे एक गांव में जो है किसान जब पैसा नहीं रहता है तो एस्बेस्टस का घर बनाता है, पैसा होता है तो उसको क्या बना लेता है, थोड़ा और अच्छा बना लेता है, और पैसा ज़्यादा हुआ तो टाइल्स लगा लिया। तो ये आपको बुद्धि कहाँ से आया? इन्वायरमेंट को देख के। वैसे ही ज्योमेट्री में कुछ चीज़ को पढ़ते आपको बुद्धि को डेवलप करना पड़ेगा, अपने दिमाग को थोड़ा और तेज़ बनाना पड़ेगा मैथमेटिक्स के प्रति। तो यहाँ पर P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DC, इसका मतलब ये हो गया। ओके, उसके बाद Q इज़ ए पॉइंट ऑन AC जो है पर एक पॉइंट है Q, और कंडीशन क्या है कि CQ बराबर 1/4 AC। CQ बराबर लिखा है 1/4 AC। इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो CQ/AC बराबर हो जाएगा 1/, मतलब यहाँ रेशियो की चर्चा हो रही है। या CQ क्या कहाँ है? देखिए CQ ये है, और AC मतलब ये पूरा, मतलब इतना बटा पूरा, मतलब कहीं ना कहीं ये थेल्स थ्योरम पर थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है, देख रहे हैं। तो इसी में से कहीं ना कहीं डाइवर्ट होके ये क्वेश्चन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे तो किसी न किसी रूल पर वो जो है डाइवर्ट होगा, तो उस रूल को दिमाग में बैठाना पड़ेगा। इफ़ PQ प्रोड्यूस, अब PQ को आगे बढ़ाया गया।
और आगे बढ़ गया यहाँ आर तक चला गया, तो कहता है कि आर जो है मिड पॉइंट होगा, आर भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो अब चलिए आगे जो है इसमें कैसे बनेगा, तो अब हम बताएं कि थेल्स थ्योरम लगेगा, बाकी सब नहीं लगेगा। ओके, थेल्स थ्योरम में एक जो है मिड पॉइंट थ्योरम है, तो जो भारी नहीं है। थेल्स थ्योरम होता क्या है, देखिए थेल्स थ्योरम होता क्या है, अगर ABC ट्रायंगल है, यहाँ पर अगर P लिखे, यहाँ पर Q लिखे, इसको ज्वाइन कर दिए, ठीक है, तो AP बटा PB बराबर कितना होता है, AQ बटा QC। अगर कोई कहे कि P मिड पॉइंट होगा, तो मतलब ये बराबर ये हो जाएगा, तो इसका बटा कितना हो जाएगा, 1, इसका बटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 नहीं, तो ये मतलब ये और ये बराबर हो गया, मतलब इसका रेशियो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ये बराबर ये होगा, तो रेशियो इसका भाग करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ क्लियरली इसको और इसको भाग दे देंगे तो 1 आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, तो थेल्स थ्योरम कैसे लगता है, सो देखिए थेल्स थ्योरम तब लगता है जब एक लाइन पैरेलल एक मतलब होना चाहिए, त्रिभुज में ये एक साइड के पैरेलल एक लाइन होना चाहिए। तो ये लाइन तो है लेकिन इसके पैरेलल नहीं लग रहा है। तो आप एक चीज़ दिखाइए, तो यहाँ से अगर खींच देंगे मोटा मोटी, मतलब ये एक्यूरेट है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमने ये सोच रहे हैं ऐसा कि अगर ये खींच दे 1 मिनट के लिए, तो ये पैरेलल दिखाई तो दे रहा है कम से कम, तो ये चीज़ हो सकता है कि हमारा लागू हो जाए। तो इसमें सबसे पहला काम क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन खींचेंगे, तब उसके बाद चेक करेंगे हम। तो पहला काम क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन। मतलब आपका दिमाग थोड़ा तेज चलना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन बनाए, कंस्ट्रक्शन में क्या बनाए, ज्वाइन DB। अब बताइए क्या हो गया, ये क्या हो गया, डायगोनल। ये क्या हो गया, डायगोनल। अब इसका कोई प्रॉपर्टी जानते हैं, डायगोनल कहाँ कटते हैं, तो एक दूसरे को बराबर भाग में बांटते हैं। इसका नाम कुछ दे दीजिएगा, DE लिख देते हैं, ठीक है। तो अब डायगोनल जो है आपने खींच दिया, तो DE बराबर EB होगा, पहला चीज़। दूसरा AE बराबर हो जाएगा EC। तो यहाँ चूँकि इसमें कुछ दिया हुआ है, इसी में कुछ दिया हुआ है, देखिए ना क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, तो इसका हमने यूज़ लिखेंगे, चूँकि CQ बराबर 1/4 AC, यह लिखा हुआ है, दिया हुआ है, देखिए यहाँ। अब इसको हम आगे थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, और CQ बराबर 1/4। अब देखिए तो E जो है मिड पॉइंट होगा पूरे का, AC का मिड पॉइंट E होगा। तो हमको इधर वाले चित्र से मतलब है, इधर वाले से, इधर वाला चित्र को अगर हम आपके किसी कागज़ पर ड्रॉ कर दें, सपोज कीजिए कि ये चित्र जो है आपका थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर इसको मिला दिए, यहाँ पर ऐसे खींचा हुआ है, इसको ऐसे मिलाया हुआ है आगे तक, इसको अगर मिटा दिए, इसको ऐसे अगर उलट दिए, तो ये पैरेलल ये होना चाहिए, तब जाके हमारा कुछ थ्योरम जो है। तो ये कैसे होगा, तो इसकी ज़रूरत पड़ रही है। इतना बटा इतना दिया हुआ है, इतना बटा इतना 1 दिया हुआ है, तो इतना बटा इतना भी 1 हमको लाना है। अगर ला लेंगे तो हमारा जो है ये पैरेलल लाइन हो जाएगा। पैरेलल जब प्रूफ कर देंगे तो ये पैरेलल इसके हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये चीज़ को जो है थेल्स थ्योरम पर ये सवाल जा रहा है। तो आपका CQ बराबर 1/4 AC। AC में हमको किसकी ज़रूरत हो रहा है, CE की ज़रूरत हो रही है। तो AC का क्या है, CE आधा है, CE मतलब AC का आधा है, मतलब AC 2 CE लिख देंगे तो AC हो जाएगा, CE हाइयो CE हो गया, मतलब 2 CE लिखेंगे बराबर AC हो जाएगा। E बराबर यही है, यहाँ पर लिख देंगे कोष्ठ में AE बराबर CE। क्यों है, तो होता है, इसका कारण है कि ABCD पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये जो डायगोनल होता है बाइसेक्ट हो जाता है, मतलब उधर जितना हुआ उतना इधर हुआ। इससे हमको मतलब नहीं रखना है। यही चीज़ प्रॉब्लम होता है मैथमेटिक्स में जब सवाल बनाते हैं, तो कैसे बनाए, बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, कट गया, 2 आ गया, और CQ बराबर
1/2 सी ई। देखिए अब सी क्यू कहाँ गया, सी क्यू, ठीक है। और सी कहाँ गया तो पूरा। तो इसमें क्या आ रहा है, ऐसे भी हम चलिए लिखते हैं। और चलिए सी क्यू अब बटा सी ई बराबर कितना हो गया, देयरफॉर लिख देते हैं। ऑल्सो एक और ध्यान दीजिए, यहाँ पर निकालिए था पी सी पी अब बटा सी डी, ये निकालिए। देखिए तो ऊपर वाला ये, तो पी सी लिख देते हैं, सी पी चाहे पी सी बटा सी डी बराबर कितना होगा, सी डी बराबर पूरा बराबर, तो पी सी का दुगुना हो जाएगा। पी सी का दुगुना लिख देंगे 2pc, तो यहाँ जो है पी सी कट के 1/2 हो गया। तो ये देखिए 1/2 है, यहाँ भी 1/2, तो इसलिए इतना बराबर इतना हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं दाहिने साइड में सी क्यू, देयरफॉर सी क्यू बटा सी ई बराबर सी पी बटा सी डी। ध्यान दीजिए सी क्यू ऊपर वाला पूरा वाला, सी पी ऊपर वाला और पूरा वाला। थेल्स थ्योरम पर ये आ गया ट्रायंगल, तो इसका मतलब ये पैरेलल हो गया। हेंस क्या पैरेलल हो गया, पी क्यू पैरेलल हो जाएगा आपका डी ई के। अब देखिए इसी का बढ़ाया हुआ भाग ये है और इसी का बढ़ाया हुआ भाग ये है, ठीक है। इसी को अब आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसी का बढ़ाया हुआ भाग ये है, तो क्यू आर अब पैरेलल क्या हो जाएगा, ई बी। ये पैरेलल हो गया, तो इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना हो जाएगा, है। तो इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, क्वेश्चन तो बहुत बार। तो ये हो गया क्यू आर पैरेलल हो गया ई बी, क्यू आर का है ये है पैरेलल हो गया ई बी। इसका मतलब ये सी क्यू अब बटा हो जाएगा सी ई, मतलब ऊपर वाला बटा पूरा, इधर ट्रायंगल में ऊपर वाला बराबर सी आर अब बटा सी बी। अब सी आर बटा सी क्यू बटा सी ई, देखिए तो कितना है, सी क्यू बटा सी ई 1/2 है, तो 1/2 भर दिए। अब सी आर बटा सी बी, देयरफॉर देखिए तो 2CR बराबर सी बी। 2CR का दुगुना बटा सी बी, चाहे सी बी बटा 2 ना लिख देंगे, सी बी बटा 2, यहाँ इसको 2 को हटा के बराबर सी बी बटा 2 नहीं तो हो गया नहीं। देयरफॉर हेंस एक लाइन लिखना पड़ेगा, हेंस क्या आर इज़ द मिड पॉइंट। पूरा का आधा करेंगे तो उधर वाला आएगा चाहे इधर वाला आएगा, तब ये मिड पॉइंट हो गया। तो आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। ओके, प्रूव्ड। ओके, समझ में आया। फिर इसको देखिएगा, 1-2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा।